तो चलिए एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है विनर्स अकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट आंसर बताने जा रहा हूं जो आपके प्रोज और सप्लीमेंट्री से है। प्रोज और सप्लीमेंट्री से मिलाकर टोटल 30 नंबर का शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आता है। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर है जो आपको जानना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जिन बच्चों का 24 जिले वाले बच्चे जिनका पेपर रद्द हुआ था या लीक होने के कारण नहीं हुआ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। 13 अप्रैल याद रखना है दिमाग में। और अंतिम प्रहार जैसा एक बार फिर से वर्ड हमारी जबान पे आए कि अंतिम प्रहार करना है। लास्ट टाइम भी जितना बताया था उसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर में आया है, जहां तक मैं जानता हूं या मैंने पेपर देखा है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए और आप इन्हीं केवल शॉर्ट और लॉन्ग को याद करके जाना। पेपर में गारंटी देता हूं 100% की गारंटी के साथ कि यही आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने लॉन्ग और शॉर्ट आंसर की जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ शॉर्ट आंसर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर जो 8 नंबर का आता है, यानी 2 शॉर्ट आंसर आपको मिलना है या 4-4 8 नंबर का होता है। तो वो कौन से शॉर्ट आंसर, प्रोज की पहले बात करने जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। आप इसे रट ले, समझ ले, पढ़ ले, किसी भी तरह से तैयार कर ले, क्योंकि आज के बाद से जस्ट आपके सामने 13 अप्रैल 2 बजे की बात होगी। तो आपको ये ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। ये इस बार भी आया था, एक बात याद रखेंगे। और ऐसा नहीं कि जो इस बार आया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। वो पेपर है आपका, वो रद्द हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हाँ, यहाँ पर हमें कैसे सेंटेंस या कौन से, मैं यहाँ पर बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि किस लेसन से ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है हमारा सबसे, देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यहाँ पर बात हमें करनी है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की। तो बुलेटिन बोर्ड वाला है यानी एम हैमल वाला है। तो यहाँ पर द लास्ट लेसन की बात कर रहा हूं मैं। तो द लास्ट लेसन से बहुत ज्यादा चांसेस है फंसने के या आने के। तो व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट्स इंपॉर्टेंट, ये वाला आपको याद रखना है। और इसी चैप्टर से मैंने लिया कि व्हाई डिड फ्रांस थिंक आफ्टर हियरिंग, व्हाट डिड फ्रांस थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। इन सब का आंसर आपके पास होगा तो आप उसे तुरंत तैयार करना शुरू कर दीजिए। What did M. Hamel say about language and its importance, यहां तक। उसके बाद है whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why। यानी ये 4 शॉर्ट आंसर मैंने द लास्ट लेसन से लिए हैं और आएगा तो इसी में से आएगा, इसके बाहर का नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। और ऐसे बिल्कुल परेशान मत होइए, आपने इसका आंसर लिखा भी है, नहीं लिखा है अभी तक, कोई बात नहीं। आप आप वीडियो में जाइए, चैनल लिस्ट पे जाइए, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, हु सेड दिस एंड व्हाई। इस बार इस पेपर में जिनका रद्द हुआ है उसमें ये आने के चांसेस बहुत हैं। ये आपका जो चैप्टर है ये आपको पता होगा कि ये पूरा चैप्टर आपने देखा होगा लॉस्ट स्प्रिंग का, ठीक है। दूसरा है कि व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैंक पिकर्स नॉट वियर द चप्पल्स, और यहाँ पे था व्हाई, ठीक है। और या व्हाट एक्सक्यूज दे गिव फॉर इट। उसके बाद है व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद। ये आपका शॉर्ट आंसर, ये 2 केवल चैप्टर का, अभी 3 चैप्टर और है। तो ये सब आसान है, 30 शब्द में लिखना है। आप बस केवल पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखें, एक्स्ट्रा बातें ना लिखें, जिससे आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। ऐसा नहीं कि 2 लाइन का है आपने 4 लाइन लिख दिया तो 4 की जगह आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। एग्जामिनर भी उसी चीज को देखना प्रेफर करता है जो वो चाहता है। यानी अगर लिखा है कि व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, तो आप केवल बुलेटिन बोर्ड के बारे में ही बताएं। आप उसके घर से बुलेटिन बोर्ड तक के पहुंचने का सिनेरियो डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 6-7 है। इसके बाद मैं आपको और इंपॉर्टेंट कुछ बताता हूं, करीब 10 से 12 मैं आपको शॉर्ट आंसर लिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा तो आपका काम हो जाना है। तो चलिए मैं इनके और कुछ आपको क्वेश्चन बताता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है वो क्या है कि वेयर वॉज द पूल, व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। ये आपका डीप वाटर से है, यानी डीप वाटर से मैंने 3 से 4 क्वेश्चन रखे जो इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के पूरे चांसेस। और इसी के बाद मैं आपको लॉन्ग आंसर भी इस पूरे प्रोज का बताने जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 7 नंबर का वो भी आएगा। और उसके बाद है हाउ डीप वॉज द पूल, व्हाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट टेरर सीज डगलस,
डगलस को किस चीज का भय था, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, और उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट जो है आपसे डीप वाटर से रखे हैं। उसके बाद है व्हाई डिड रेड ट्रैप सेलर रिटर्न क्रॉफ्टर्स कॉटेज। सबसे इंपॉर्टेंट जो रेड ट्रैप सेलर का वो यही क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर है कि हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, और वो उसे कैसे बनाता था। लास्ट में इंडिगो से इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, और इसमें पिछले बार भी पूछा गया था, जो आपके पेपर लीक हुआ या जो रद्द हुआ है। उसके अलावा इन 2 क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इन्हीं में से इस बार आने के चांसेस हैं कि व्हाट हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ, और व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट आंसर है जो इंपॉर्टेंट है प्रोज के। अब मैं प्रोज के आपको सामने लॉन्ग आंसर भी रखूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप उनको याद करते हैं तो कंफर्म है फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म है, गारंटी के साथ कहता हूं कि आएगा तो यही। चलिए, यहाँ पर कुछ मैंने लॉन्ग आंसर लिखे हैं जो आपको 7 नंबर दिला सकते हैं, यानी 7 नंबर चाहिए तो ये लॉन्ग आंसर आपको देखना होगा, जिससे ये सब इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई, कोई भी फालतू की चीजें नहीं बताई। अगर आप इन सब को पढ़कर जाते हैं, रट कर जाते हैं, तो मैं वादा करता हूं, गारंटी देता हूं, आप इसके बाद मुझे कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा और बताइएगा कि ये जो मैंने बताया वो आपके पेपर में आया है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा लॉन्ग आंसर है कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल। यहां पर पहला है व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हैमल लास्ट द क्लास। लास्ट में क्या हुआ, एम हैमल ने क्लास का अंत कैसे किया। उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। हु वाज साहिब, व्हाट वाज द फ्लाइट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। साहिब कौन था और क्या चीजें थी और क्या चीजें उसकी मजबूरी में थी कि उसे रैग पिकिंग करना होता था दिल्ली की गलियों में। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अलग सा है कि मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल फैक्ट्री, यानी ग्लास बैंगल फैक्ट्री में हमें उस वर्ड को मेंशन करना है, उन चीजों को मेंशन करना है जो बहुत घायल है, बहुत खतरनाक है, रिस्की है। ठीक है, उसके बाद है कि हाउ डिड डगलस, यहां पर चैप्टर नंबर हमारा 3 है डीप वाटर, उससे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद है कि व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट पूल, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, उसे क्या फेस करना पड़ा पूल के पास, उसका क्या प्रभाव हुआ। और व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, हाउ डिड इट कम इन हिज लाइफ, और उसके पास क्या मतलब जो व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, यानी डगलस को किस चीज का डर था और उसके लाइफ में वो डर कैसे आया। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर मैंने रखे हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर। अब मैं बात करता हूं सप्लीमेंट्री के लॉन्ग और शॉर्ट आंसर की, जो इंपॉर्टेंट है आपको देखना है उसके बारे में। तो चलिए देखिए, इसका पार्ट 2 की बात मैं करता हूं। पार्ट 2 यहाँ पर अभी आज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। कल सुबह 6:30 बजे की बात मैं कर रहा हूं, 6:30 बजे आप लाइव आकर मेरे से वो चीजें जानेंगे। पार्ट 2 के बारे में सप्लीमेंट्री में शॉर्ट और लॉन्ग आंसर भी 15 नंबर के हैं, यानी 8 नंबर आपका शॉर्ट आंसर का है और 7 नंबर आपके लॉन्ग आंसर है। मैं यहाँ पर इसलिए क्यों नहीं बता रहा हूं, क्यों मैंने रोक दिया, इसका एकमात्र कारण है कि आप पर ज्यादा बर्डन ना हो। मुझे अभी जब मैं ये चीजें सोच रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि आप बर्डन लेके ना चले, अपने ऊपर भार लेके ना चले। आप आज शाम को आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए, अपने सप्लीमेंट्री को दोहराना है, पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है। तो आज शाम को आप अपना जैसे पेपर दे के आए केमिस्ट्री का, आप तुरंत अपना कॉपी खोलिए और आपके लॉन्ग आंसर का जो 15 नंबर है शॉर्ट आंसर आप मिलाकर उसमें आपको प्रोज का मैंने बता दिया है। कल सुबह 6:30 बजे AM में हम लोग लाइव होंगे और वहां पर मैं आपको सप्लीमेंट्री के शॉर्ट और लॉन्ग आंसर भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आने की कंफर्म चांसेस है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। मेरा जो टारगेट है कि कल सुबह 6:30 बजे आपके सप्लीमेंट्री का करूंगा, उसके बाद शाम को 6:30 बजे तक मैं आपके सामने लाइव आऊंगा और जिसमें आपका वोकैबुलरी सेक्शन होगा, वो भी 10 नंबर का होता है आपके। मैं उस पर पोएट्री के भी कुछ चीजें रखूंगा, जैसे सेंट्रल आइडिया, वो तो सबने बताया था, मैंने बताया वही आया जो बताया गया था। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया, उसके बाद हम लोग एक बार पूरी तरह से 1 शॉट लेके चले जाएंगे। कब 1 शॉट लेके जाएंगे
13 तारीख की सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक 1 शॉट होगा पूरे आपके ग्रामर का। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नया बैच हमारा 15 अप्रैल से शुरू होगा। अपने छोटे भाई बहनों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ कि यार जहां पर इस विनर्स अकेडमी प्रयागराज में क्लासेस 15 अप्रैल से नए बैच की शुरू हो जाएगी। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।